जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा डिस्कशन है डोकासेट के हवाले से। डोकासेट सोडियम, डोकासेट कैल्शियम, ये ब्रांड नेम्स लाइक कोलैस, डॉक या सल्फैक के नाम से हो सकता है, आपको मिल सकता है। अभी हम जानेंगे भाई कि ये है क्या और इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, ये बॉडी में काम कैसे करता है और कितनी मिक़दार इसकी लेनी है, और इसका स्टेटस हमने जानना है प्रेगनेंसी में, और इसका इस्तेमाल हमने जानना है कैसे करना है और क्या हमने नहीं करना और कब हमने इसका इस्तेमाल नहीं करना, और इसका ड्यूरेशन कब तक हो सकता है, और इसके साथ हमने क्या एहतियात करना होता है बाकी मेडिसिन अगर हम ले रहे होते हैं तो। हमारा मसला है फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्स्टिपेशन का। तो कॉन्स्टिपेशन में हमें डिफरेंट चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। लाइक अगर मैं टर्म्स का नाम लूँ, लैक्सेटिव है, परगेटिव है, कैथार्टिक है, इस नामों को हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि भाई आपके उस मेडिसिन को जो भी नाम दिया गया तो आप उसको समझें। हमारा अगर है डोकासेट, सोडियम या कैल्शियम दिया गया है हमें, तो हम भी जानते हैं कि भाई ये हमारा मेडिसिन है, तो ये हमारी बॉडी में काम कैसे करता है। ये असल में क्या करता है कि जो आपकी कॉन्स्टिपेटेड है, मतलब आपका जो कॉन्स्टिपेशन है, जो फीसेस है, उसके अंदर ये घुस जाता है और उसके अंदर ये पानी की मकदार को बढ़ाता है और साथ में फ़ैट्स को भी उसके अंदर डाल देता है। तो इससे क्या हो जाता है, जो आपके फीसेस हैं, मतलब वो जो फजला है, जो कॉन्स्टिपेशन का मसला है, जो स्टूल है, वो सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर वो ईज़िली आगे मूव कर सकते हैं, और आपको तकरीबन जो बॉल्स क्रिएट होंगे वो 12 से 72 घंटे के दौरान आपको मूवमेंट आएगा, मतलब आपको ज़रूरत पेश होगी लेटरिन जाने की। तो ये कैसे सकता है, तो ये सोडियम कर रहा है, सोडियम डोकासेट या कैल्शियम डोकासेट या डोकासेट सोडियम या कैल्शियम कर रहा होता है। अभी इसकी मिकदार क्या कैसे है और कितनी है, ये डिपेंड करता है एज के ऊपर। 3 साल से ऑनवर्ड्स हमारे पास जो है वो 10 mg से लेकर के 150 mg तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिसाइड कौन करेगा, आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको बताएंगे भाई आपके लिए कितना सफिशिएंट है, और उनसे जो कम है, लेस, तो उनके लिए ज़रूरी है कि भाई आप कंसल्ट करें और बाकायदा कैलकुलेट करें बच्चों के लिए। तो कितने उम्र तक बच्चों को हम दे सकते हैं, तो लेस देन 6 मंथ्स नहीं होना चाहिए। 6 मंथ से ऑनवर्ड जितनी भी है, तो उसके लिए क्रिटिकल केयर होगा। पहला स्टेप ये नहीं होगा, ठीक है। पहले स्टेप में हम कुछ और मेडिसिन देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर आ सकते हैं। ये पहला स्टेप बिल्कुल भी नहीं होता। बड़ों में बिल्कुल ना पहला स्टेप है, ना बच्चों में पहला स्टेप है। अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की कि भाई ये सेफ़ है कि नहीं, ये सेफ़, ये जो डोकासेट सोडियम या कैल्शियम है, अगर आप दूसरों मेडिसिन के साथ नहीं इस्तेमाल कर रहे, सिर्फ यही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ, दूसरे मेडिसिन के साथ नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अकेला है, तो हम इसको सेफ़ मानते हैं, क्योंकि ये हमारे GIT में रहता है, खुराक की नाली में ही रहता है। ये बॉडी के अंदर बहुत कम ना होने के बराबर आपके जिस्म के अंदर चला जाएगा, वरना ये सिर्फ आपके खुराक की नाली में रहेगा और बाहर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फिर इसको सेफ़ माना जाता है। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर तो एहतियात करना ज़रूरत है, और आपने पूछना होता है अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कि भाई मेरे मेडिसिन जो है, क्या वो इस मेडिसिन के साथ अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे बच्चों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आपने पूछना है। अभी कैसे लेना है भाई, इसको आपने एक कंप्लीट फुल ग्लास ऑफ वाटर से लेना है और बराबर मकदार में लेना है, जितना आपको डोज रिकमेंड किया है, ख़ुद से ना ज़्यादा लेना है ना कम लेना है, ठीक है। और आपने कोशिश करनी है कि भाई जितना हो सके आप पानी ज़्यादा पिया करें, ताकि डिहाइड्रेशन का मसला ना हो आपको। और फिर अगर आपको मसला है लाइक रेक्टल ब्लीडिंग अगर आपकी हो रही है, तो ब्लीडिंग के लिए मतलब अगर हो रही है तो आपने इसको नहीं इस्तेमाल करना, पहले रूल आउट करना है कि वो ब्लीडिंग किस वजह से हो रही है। और अगर आपको अचानक से पेन हो रहा है और ये भी आपके पास है, आपको नाउज़े भी हैं या फिर फीवर भी है, तो एब्डोमिनल रीजन में, तो आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। पहले मालूम करना है कि भाई ये पेन किस वजह से है और ये रेक्टल ब्लीडिंग किस वजह से है। तो रेक्टल ब्लीडिंग एंड सडन पेन, नाउज़े एंड फीवर अगर आपको हो गया है, पहले उसको कंफर्म करना है, फिर उसके बाद इस्तेमाल करना है, वरना जो है आपका सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकता है। और अगर आप बाकी मेडिसिन ले रहे होते हैं तो कोशिश कीजिएगा भाई कि 2 घंटे से गैप आप उसमें दे रखें ना। 2 घंटे से पहले मतलब आपने अगर डोकासेट, सोडियम डोकासेट या कैल्शियम ले लिया, 2 घंटे बाद दूसरा मेडिसिन लें, या अगर आपने पहले दूसरा मेडिसिन लिया तो 2 घंटे बाद ये ले लें, ठीक है, ताकि जो उनका आपस में इंटरेक्शन है ना होने के बराबर हो जाए, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्पेस आउट द ऑयल 2 to 3 days। भाई अगर आपने कोई और मेडिसिन लिया है कब्ज़ के लिए, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, लैक्सेटिव, परगेटिव, कैथार्टिक में से कोई और लिया हुआ है, ख़ास तौर पर एक है मिनरल ऑयल, पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, जिसको हम ब्रांड नेम लाइक क्रेमाफिन से जानते हैं, क्रेमाफिन सिरप या क्रेमाफिन टैबलेट से जो भी डोजेज फॉर्म अवेलेबल है, अगर आपने वो लिया है और साथ में आपने डोकासेट सोडियम भी ले लिया है ख़ुद से, तो ये दोनों आपस में एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और प्रॉब्लम ये होगा कि भाई ये जो डोकासेट सोडियम है और पैराफिन है, वो क्या करेंगे, वो उसका जो ऑयल का जो कंसनट्रेशन है वो बॉडी के अंदर चला जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा, आपके
लीवर को ख़राब करेगा और लिम्फ नोड्स को ख़राब करेगा, तो बड़ा मसला बन सकता है। तो कोशिश करना है कि भाई पूछना है, इस्तेमाल करना है। अगर आपको प्रोवाइड भी किया, किसी ने बताया नहीं है, तो आप कम से कम देख लें कि भाई अगर एक क्रेमाफिन भी है और सोडियम डोकोसेट भी है, दोनों आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो समझो कि भाई आप अपने आप को जो है वो बड़े डेंजर का सामना कर रहे हैं और आप हो जाएगा लीवर का ख़तरनाक प्रॉब्लम हो सकता है, आपको लिम्फ नोड्स का ख़तरनाक प्रॉब्लम हो सकता है। तो कोशिश करना है कि भाई आपने अगर कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है तो उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आप ये इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप पहले आपकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे। अगर आप ज़्यादा बैठते रहते हैं, पानी कम पीते हैं, तो आपने अपना जो बैठने का स्टाइल उसको चेंज करना है, पानी का इंटेक ज़्यादा करना है, और कुछ ऐसे बाकी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसका इंटेक करना है जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा होते हैं। और एट द एंड अगर फिर भी मसला हल नहीं होता, क्रॉनिक मसला है, तो फिर उसको भी फाइंड करना है कि भाई किस वजह से होता है। एट द एंड आगे जा करके अगर वो नहीं ठीक होते, फिर आपके पास ऑप्शंस होते हैं लैक्सेटिव, परगेटिव, कैथार्टिक के, और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फिर डिफरेंट मेडिकेशन हमारे पास है, लाइक उसमें से एक डोकोसेट सोडियम और कैल्शियम भी है। तो हमारे ये फर्स्ट स्टेज में इस्तेमाल नहीं होता, ये आकर के आगे जब केस लंबा होता है तो फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर मसला पेचीदा होता है, अगर नॉर्मल सा होता है तो फिर ये पहला नहीं आपके लिए, अवॉइड कर रहे हैं इसका इस्तेमाल। आई होप आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। फर्दर कोई क्वेश्चन है या किसी और मेडिसिन के ऊपर आप हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप कीजिएगा, और मैक्सिमम लोग जब उसको सपोर्ट करेंगे तो हम ये फील करेंगे भाई कि ये मेडिसिन इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।